हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों हम भी ठीक हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो अभी सुबह के बजे हुए हैं 6:30। तो आप सभी लोगों को सुबह की राम राम। और सुबह से ही मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। अम्मा हमारी जानवरों को चारा दे रही हैं और दादा जो हमारे हैं तो गोबर डाल के आए हैं और हाथ सेंक रहे हैं। तो इधर दूधिया भी आ गए हैं, तो उन्होंने दूध दो दिया है। तो ये हमारे भैया दूध लेते हैं, ये हमारे डॉक्टर भैया हैं, हमारे दादा के लड़के। तो और यहाँ पे आग जलती ही रहती है। अब सर्दी का जब और ज़्यादा पड़ने लगेगी, कोहरा वगैरह आने लगेगा, तो पूरा दिन आग जलती ही रहेगी। मोटा सा जो चेला होता है वो लगा दिया जाता है, या तो कंडे की आग पूरा दिन बनी ही रहती है। और इधर हम आ गए हैं कमरे में। तो कपड़े हमने रख दिए हैं, जहाँ पे हम लेटते हैं वही कमरा है, तो बिस्तर हमने रख दिए हैं उठा करके बाहर वाले कमरे पे। फिर ये आटा हम भर रहे हैं टंकी पे। तो ये आटा बाजरा का आटा है और कल पिसवाया गया था, तो बोरी में रखा रहता है तो चूहा काट देते हैं, इस वजह से टंकी में भर के रख दिया जाता है आटा। गेहूँ का आटा दूसरी वाली टंकी में रखा है, और ये जो बोरी पे रखा है तो ये बाजरा ही है। कल पिसना करने से बच गया है इतना। इसमें मिट्टी वगैरह है तो इसको नहीं किया गया है, तो ये बकरे खा लेंगे, बकरे जो हैं घर पे तो वो खा लेंगे। तो इसको हम रख देते हैं। और यही है सुबह का काम। सुबह से कामों में लग जाओ और पूरा दिन काम में लगे ही रहो। और गांव की ऐसी ही होती है बिजी लाइफ सभी लोगों की। और ये तो डेली का मॉर्निंग रूटीन शुरू हो जाता है। तो इधर हम लगा रहे हैं झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद हमको बाकी बहुत सारे काम करने हैं। तो अभी हमारी सुहानी और मीठी दोनों खेल रही हैं बाहर। फिर हम आ गए हैं अंदर। तो यहाँ पे जहाँ खाना बनता है, जहाँ पे हमारी रसोई है, तो यहाँ भी झाड़ू हम लगा देते हैं। और अम्मा हमारी हैं, तो अम्मा हमारी सुहानी को लिए हुए हैं, क्योंकि सुहानी रो रही है और सुबह जल्दी जाग जाती है इस वजह से। और ये मीठी हमारी जगा देती है, मीठी न जगाए तो वो सोती रहे। और जब हम जागते हैं तभी लेकिन हम उसको सुला देते हैं, ये मीठी हमारी उसके साथ में लेटी रहती है तो ये जगा देती है। और इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है फिर भी ये नहीं मानती। इसको हम कितना भी बोलें कि आप लेटी रहो, थोड़ा देर से जागना, लेकिन हमारे साथ में ही जाग जाती है मीठी, तो उसको भी जागना पड़ जाता है सुहानी को। तो इधर देखिए झाड़ू लगाते लगाते हम आ गए हैं बाहर। और ये भैया हमारे और अर्पित दोनों लोग हाथ सेक रहे हैं। आग जलती ही रहती है, हमने कहा ना पूरे दिन आग जलती ही रहती है। अभी तो कम, जब बहुत ज़्यादा मतलब सर्दी होने लगेगी तो पूरा दिन आग जलती ही रहेगी। तो बाहर भी हमने झाड़ू लगा ली है और अब हम अंदर दूसरा काम करेंगे। तो देखिए ये बकरी का बच्चा, इसको भी पहना दी जाती है स्वेटर, लेकिन ये पहनता नहीं है, उतार के फेंक देता है अपने मन से, ऐसे ही मुंह से चबा चबा के निकाल देता है। और इधर हम आ गए हैं अंदर। तो ये अम्मा हमारी चाय बना रही हैं, और हमारे यहाँ पत्ती वाली चाय बनती है। प्लाट पे हमारे पेड़ लगा हुआ है चाय का, तो वहीं से ले आया जाता है, तो पत्ती वाली चाय बनाई जाती है। उसकी खुशबू हमको बहुत अच्छी लगती है। और ये दोहनी है, तो अम्मा इसको साफ़ कर रही हैं। इसमें जो मलाई लग जाती है उसी को हटा रही हैं। इसमें दूसरा दूध पकाना है आज वाला। और देखिए आग भी जल गई है, दूध गड़वे पे कंडे रख दिए गए हैं तो सुलगने लगे हैं, तो इसी में रख दी गई है ये दोहनी मटकी, और इसी में पूरा दिन पकता रहता है। इसका दूध ठंडा नहीं होता है, जब भी जैसे खाना हो तो निकाल के खा ले, बहुत अच्छा लगता है। और इधर बन गई है चाय, तो हम सभी लोगों के लिए चाय छान लेते हैं। और सुहानी को भी हम ये वाली चाय पिला देते हैं, क्योंकि पत्ती वाली चाय है, ये फ़ायदा ही करती है। उसको जुकाम है तो ये चाय बनती है हमारे यहाँ, तो सभी लोगों को ये चाय पसंद है। और वैसे जब हम लोग मथुरा जाते हैं, अभी तो नहीं गए, 2-3 साल से हम मथुरा नहीं गए हैं, और भैया हमारे गए थे तो काढ़ा लेके आते हैं वहाँ से, तो वही काढ़ा हमारे यहाँ बनता है। जब भी सर्दियों में बनती है चाय तो वही काढ़ा बनाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है पीने में। और फिर इधर चाय पीने के बाद हम बैठ गए हैं लहसुन को साफ़ करने के लिए। इस आज लहसुन की सब्ज़ी बनाएंगे हम लोग, तो हम और मीठी दोनों लोग इसको मिल कर के साफ़ कर लेते हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं उनको साफ़ करना होता है, और जो ऊपर से छिलके लगे रहते हैं उनको भी हटा दिया जाता है। सिर्फ जो कली है वही बचती हैं। तो ये मार्केट से लाया गया है, घर का नहीं है, देसी लहसुन नहीं है, देसी वाले की ज़्यादा अच्छी बनती है सब्ज़ी।
तो एक लोग आ गए हैं भैया को पूछने, तो भैया घर पे हैं नहीं, तो नंबर मांग रहे हैं, तो हम उन्हीं को नंबर देने के लिए गए हैं। और इधर हमारी मीठी भी हमारे साथ में काफ़ी हेल्प करवा लेती है हमारी। और फिर ये लहसुन को हम ऐसे ही बनाएंगे, धुलेंगे नहीं, इसको धुला नहीं जाता है। तो ये देखिए लहसुन हमारा साफ़ हो गया है, इस तरह से कर लिया है हमने। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। और इधर देखिए रसोई के पास ही सिलबट्टा रखा हुआ है, तो अम्मा मसाला तैयार कर रही हैं। मसाले में प्याज, अदरक, लहसुन और यही सब मसाले हैं जो डेली यूज किए जाते हैं सब्ज़ी में, खड़े मसाले। और हमारे यहाँ बांट कर ही मसाला सब्ज़ी बनाई जाती है, पिसे हुए मसाले से बहुत कम सब्ज़ी बनती है हमारे यहाँ। और फिर इधर देखिए हमने तेल डाल दिया है इस पर, और इतना तेल डाला है कि इतने में ये जितना लहसुन है पूरा पक जाए। तो ये पूरा लहसुन हम इसी में डाल देंगे इस तरह से। और डालने के बाद तुरंत इसको हमने बंद कर दिया है, क्योंकि पहली बार जब हम बना रहे थे तो हमने बंद नहीं किया था। ये लहसुन इतना ज़्यादा चटकता है कि इसके मतलब जो तेल के फलके होते हैं वो हाथों या मुंह में गिर सकते हैं। तो एक बार हमारे हाथ में गिर गए थे, तो बहुत ज़्यादा जल गया था हाथ हमारा, और मुंह में भी गिर गया था। इस वजह से ध्यान दे के ही इसको पकाया जाता है। तो हमने इसको बंद कर दिया है, और इसी के अंदर ये चटकता रहेगा। और जब वो पूरा चटक जाएगा तब हम इस ढक्कन को खोलेंगे। और इधर हम कर लेते हैं आटा की तैयारी। जब तक लहसुन पकता है तब तक हम आटा की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से अभी पका है, तो अभी इसको हम निकालेंगे नहीं। और इधर हमने प्याज काट के रख लिया है, और मसाला अम्मा ने तैयार कर दिया है। तो अब हम लहसुन को निकाल रहे हैं। ये देखिए अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से लहसुन हमारा पका हुआ है। और इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, हमको तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मान के चलो कि हमारी फेवरेट सब्ज़ी अब हो गई है। पहले नहीं जानते थे इसको बनाना, और जब से यहाँ आए हैं तो भैया लोग बनाते रहते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है हमको खाने में। तो आज हम बना रहे हैं। और हमने डाल दिया है जीरा और हींग, और अब ये डाल दिया प्याज। और प्याज को पकने तक, गुलाबी होने तक इसमें हम मसाला डालेंगे। तो प्याज हमारा पक गया, इसमें हमने मसाला भी डाल दिया है, और इसी तरह इसको हम चलाते रहेंगे। और इसमें थोड़ी सी हम ये डाल रहे हैं कश्मीरी पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है सब्जी में, कोई भी सब्जी हो। और फिर इसमें जो मसाले का पानी है वो डाल दिया। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख ली जितनी रखनी हो। तो देखिए इतना हमने कर दिया है, और इसके बाद में इसको हम बंद कर देंगे। जब ये खौलने लगेगा तब इसमें हम लहसुन डालेंगे। और हमारे भैया ही बनाते हैं इस तरह की, जब कोई सब्ज़ी बनाते हैं, पनीर वगैरह है और ये सब्ज़ी है, तो भैया बहुत अच्छी बना लेते हैं। और आज हम पहली बार ही बनाए हैं। और देखिए लहसुन हमने डाल करके ढक्कन को बंद कर दिया है। और जब तक हमारी सब्ज़ी पक रही है तब तक हम मीठी और सुहानी के कपड़े धुल के डाल देते हैं। आटा हमने पहले ही लगा के रख दिया था। इनके गर्म कपड़े हैं, मोजा हैं, इनर वगैरह यही कपड़े हैं। तो इनको हम नहाने से पहले धुल देते हैं, तो इनका पानी निकल जाएगा, और बाद में धूप में हम डाल देंगे तो ये सूख जाएंगे। नहीं तो फिर इतनी धूप भी नहीं होती है कि ये सूख जाएं। और वैसे तो कपड़े हैं इनके, लेकिन सर्दी में जितने भी कपड़े हों उतने ही कम लगते हैं। और अभी हमको नहाना है, नहा के रोटी बनाना है। और आज कपड़े हमको बहुत ज़्यादा धुलने हैं, स्वेटर वगैरह धुलनी है, तो वो हम सब बाद में धुलेंगे बाहर हैंडपम्प पर। लेकिन इनके कपड़े हम धुल देते हैं तो ये सूख जाएंगे। और इधर फिर हमने नहा लिया है। नहाने के बाद हम आ गए हैं रसोई पे। तो देखिए सब्ज़ी हमने उतार करके रख दी है, और सब्ज़ी हमारी अच्छे से बन गई है। तो इसमें हम डाल देते हैं हरा धनिया। और दादा लोग अभी हमारे खेत से आ गए हैं, खेत गए थे सुबह, डेली खेत चले जाते हैं। तो देखिए सब्ज़ी परोस के हमने रख ली है, और दादा के लिए लगा दी है थाली। सब्ज़ी मतलब परस के रख दी, और रोटी हम बना रहे हैं। तो रोटी बना देते हैं और सभी लोग खा लेंगे खाना। दादा, भैया और अम्मा तो अभी नहीं खाएंगी, अम्मा गई हैं कंडे पाथने। दोस्तों आप लोगों को हमारे लहसुन की ये रेसिपी कैसी लगी, और आप लोगों ने कभी बनाया है या नहीं बनाया है, ये हमको ज़रूर बताना। यदि आप लोगों ने बनाया है और हमसे बनाने में कोई गलती हो गई है तो आप लोग हमें ज़रूर बताना। और यदि आप लोगों ने कभी नहीं बनाया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। हमको तो बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे घर में सभी लोग इस सब्ज़ी को बहुत ही पसंद करते हैं। तो इधर हमारी सारी रोटी बन गई हैं, ये हमारी लास्ट वाली रोटी बची है, तो इसको भी हम बना लेते हैं। और
भैया दादा हमारे खाना खा लिए हैं और हम और अम्मा बचे हैं खाने के लिए। तो अम्मा गई हैं हमारी कंडा पाथने के लिए। तो ये हम चढ़ा देते हैं पानी गर्म होने के लिए। और सर्दियों में नेनू नहीं निकलती है, जो मक्खन होता है मट्ठा में निकलता है तो वो नहीं निकलता है, इस वजह से ये गर्म पानी से ही निकलता है। तो ये हमने अपने लिए लगा ली है थाली, तो हम खाना खा लेते हैं। और फिर इधर अम्मा हमारी आ गई हैं, तो अम्मा हमारी बहाने जा रही हैं मट्ठा फेरने। गर्म पानी डाल करके, गर्म पानी से ही नेनू निकलती है, नहीं तो फिर नेनू ही नहीं निकलती मट्ठे में। और खाना खाने के बाद हमने बहुत सारे कपड़े धुले। कपड़े धुलने का वीडियो आप लोगों को इस वजह से नहीं दिखा पाए क्योंकि हमारे फ़ोन में बैटरी एक भी नहीं बची थी। वीडियो बनाते बनाते बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो ये 4 बजे का वीडियो है, जब हम कपड़े डाल रहे हैं तो 4 बजे हुए हैं शाम के। तो इनको अब हम डाल देंगे तो ये कल दिन में सूख जाएंगे और रात भर में इनका पानी निकल जाएगा। ओस तो गिरती है लेकिन ऐसे ही डाल दिया है, कल दिन में सूख जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, आप लोगों से लेते हैं विदा। और आप लोगों को हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।